कहानी है बहुत पुरानी। इस कहानी में है मिश्रा जी, जो बचपन में बहुत कुछ बनना चाहते थे। जिंदगी से हारा हमारा मिश्रा बेचारा, न जाने इसने क्या क्या सोचा। और हमारे दूसरे किरदार है पांडे जी। बचपन में ये भी बहुत कुछ बनना चाहते थे, फौज में जाना चाहते थे। घर वालों ने करा दी शादी और ये बन गए जोरू के गुलाम। बचपन से बनना चाहता था, फौज में जाना चाहता था, मगर मेरे माता पिता ने मेरी शादी करके बना दिया जोरू गुलाम। मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा अपने बच्चे के साथ, मैं उसे भेजूंगा फौज में। मगर उससे पहले पढ़ाऊंगा, से बहुत पढ़ाऊंगा, इतना पढ़ाऊंगा, अगर नहीं पढ़ेगा तो उस पर पढ़ाई का बोझ डाल के। और कहानी शुरू होती है हमारे मिश्रा जी के घर से। आए हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और हाँ, हमारे देश का राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और हमारी पड़ोस वाली गली में पाव जाओ के लड्डू बड़े अच्छे मिलते हैं। क्या ये लिखा था? नहीं यार, ये नहीं लिखा था। हाँ, 1999 में हमारा देश आजाद हुआ था। यार 1999 में हुआ नहीं था। क्या क्या बोले यार, गड़बड़ कर रहे हो सारा। हाँ हाँ, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। और क्या आपने कहीं मेरे लल्ला को देखा है? लल्ला, ओ लल्ला, देखा मेरा लल्ला कितना पढ़ता है? बहुत पढ़ता है मेरा लल्ला। एक दिन पढ़ लिख कर सलमान खान की तरह इंजीनियर बनेगा मेरा लल्ला। हाय, मैं तो मजाक कर रही थी। एक दिन पढ़ लिख कर मेरा लल्ला बड़ा आदमी बनेगा। लल्ला देख बेटा, मैं तेरे लिए क्या लाई। अरे मैं रहने दो, पहुंच गया। देख लल्ला, मैं तेरे लिए लड्डू लाई। अरे माता, लड्डू हाँ लल्ला, लड्डू। लाओ माँ, लाओ दूसरा, लाओ मैं दूसरा लाओ। क्या बनाया तुमने? पापा, मैंने पूरा याद कर लिया। सुनो। हाँ सुनो, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हमारे देश का राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था। और हमारे पड़ोस वाली गली में वहाँ रोज लड्डू खाता हूँ, पर मेरी मम्मी सबसे लड्डू नहीं बनाता हूँ। क्या ये बनाया तुमने? हाँ, ये मेरी लिखा मम्मी था। से अच्छे लड्डू नहीं बनाता, ये लिखा जी की बुक पे। हाँ नहीं नहीं, ये नहीं लिखा। क्या बोल गया मैं? नंदने, नंदने, अरे क्या है? मेरे कमरे में चिल्ला दो, मेरे मुंह में चिल्ला दो, क्या है? देखो तुम्हारा बेटा क्या बता रहा है। क्या बता रहा है? इसकी जीके बुक में क्या लिखा है? क्या लिखा है? ये बताता है, हमारी जीके की बुक में लिखा है मम्मी लड्डू बहुत अच्छे बनाती है। अरे अरे मेरा लल्ला से भी तो अच्छा बताता है मेरे बारे में। तुम चुप रहो, तुम्हारे लाड प्यार और इस लड्डू ने बिगाड़ा इसे। और तुम पूरे दिन भर लड्डू लड्डू लड्डू। अब तुम्हें एक लड्डू नहीं मिलेगा। तुम पूरे दिन में बैठ के याद करोगे जीके की बुक, और अगर तुमने याद नहीं करी तो मैं तुम्हें गांव में भेज दूंगा। 4 खेत खाली पड़े, समझे? समझ गया पापा। नहीं, तुम कुछ नहीं समझे। जाओ पढ़ाई करो।
अच्छा तुझे क्या पता, मेरी जीजू ऐसे ऐसे ड्रेसेस दिलाते, ऐसे मेरी जीजू ऐसे ऐसे ड्रेसेस दिलाते तो किसी ने देखी भी नहीं होगी। और हाँ ये मेरा डायलॉग है। और हाँ जीजू आप मुझे कुछ पैसे दे देना, मुझे ना शॉपिंग करने जानी है, मुझे मैनिक्योर ऐसे मुझे ना मैनिक्योर पेडिक्योर पार्लर जाना है। हाँ जो सलमान खान की नई मूवी नहीं आई है वो भी देखने जाना है मुझे। ठीक है जीजू, सुन रहे हो ना जीजू? ठीक है जीजू। और हाँ मुझे ना वहाँ भी जाना है। हाँ अब बोलो, देखो मेरे जीजू कितने अच्छे हैं, पैसे भी रख कर चलेगा। थैंक यू जीजू, बाय बाय। यस डार्लिंग। ये मेरी साड़ी हो गया डार्लिंग। झाड़ू हो गया डार्लिंग। पोछा हो गया डार्लिंग। और वो क्या दिख रहा है? वो हो गया डार्लिंग। और जो मैंने सैंडल की बनाई है वो मारती हो तो दिल पे लग जाती है। Mom, mom, mom. Tener la pipa, और मेरे लाल बोल तुझे क्या चाहिए? पहले तो ऊपर आ जा। और मेरे लाल तू काला होना है, और मैं तुझे गोरा करूं। दिखा दे हम अपना प्यार, साबित कर दिया कि आप मेरी माँ नहीं हो। आप मेरे पट्टी पे सुझा के लाई हो माँ। पटरी पे है, और मैं तुझे पटरी पे पकड़ने वाला हूं। माँ नहीं, माँ नहीं। और फिर जब तक तुझे पीने की जरूरत नहीं ना मुझे, तो शाम को पार्टी में नहीं जाना। चुप कर और बैठ जा। जब तू पार्टी में जाएगा ना, तब तुझे पता चलेगा अपने दोस्तों की पार्टी में ये हुआ था वो हुआ था। तू पढ़ ना करके। चुप कर। और तुम मेरे लिए फेयर एंड लवली लेकर आओ। ओके डार्लिंग। और मिश्रा जी कैसे हो? हम ठीक है, बताइए भला क्या किया? शांति शांति। नमस्कार भाई और बहनों, मैं इस मोहल्ले का एकमात्र प्रधान होने के नाते आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अरे वाह, अरे वाह भाभी, आप तो बहुत अच्छी लग रही हैं। भाई और बहनों, आप सबको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि हम कुछ ही देर में नव वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे। तो कृपया करके आप मेरे साथ दोहराएं। 5 4 3 2 1 हैप्पी न्यू ईयर। शांति शांति। यहाँ जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं वह जाके उनके लिए हमने जलपान की व्यवस्था और डीजे की व्यवस्था भी कर रखी है। और यहाँ जितनी महिलाएं हैं वह भी जाके अपना अपना डिनर कर लें। मुझे तो मेकअप के लिए जाना ही था। वाह मिश्रा जी, तारीफ करनी पड़ेगी मिश्रा जी आपकी। हमने सुना है कि आपने अपने बीवी और बच्चों को मुट्ठी में बांध कर रखा है। मानना पड़ेगा मिश्रा जी, हाथ मिलाइए ऐसी बात पर। वाह भाई मिश्रा जी वाह, आपका क्या कहना, आपका आदर्श और असूलों को तो दाद देनी पड़ेगी, इसी बात पे हाथ मिलाइए।
अरे पांडे जी वो दोस्त किसका है, हम सबका ही तो है। पर लेकिन मिश्रा जी, कल रात को मेरा लड़का बताया था कि प्रिंसिपल जी ने एक सवाल पूछा था आपके लड़के से, और सवाल ये था कि देश का राष्ट्रगान किसने लिखा है, और आपका लड़का जवाब ये दिया कि देश का राष्ट्रगान यो हनी सिंह ने लिखा है। क्या है यो हनी सिंह? खामोश, वो हमारे बेटे ने नहीं, किसी बेवकूफ के बेटे ने पीछे से आवाज लगाई और हमारे बेटे के मुंह से निकल गया। अरे मिश्रा जी, आपसे थोड़ी गलती हो गई, वो बेवकूफ नहीं था, वो हमारा बेटा था। तुम्हारा बेटा था तो बहुत बड़ा बेवकूफ था। हाँ। नहीं, वो बेवकूफ नहीं है, आपका बेटा बेवकूफ है जिसने हमारे बेटे से आंसर पूछा। तुम्हारा बेटा बेवकूफ है। नहीं, अरे आपका पांडे बेटा जी, रहने बेवकूफ। दीजिए। अरे रहने दो, इनने मेरे को बेवकूफ कैसे कहा? तुम्हारा बेटा बेवकूफ है। नहीं, छोड़िया। बेवकूफ आपका बेटा। आप बेवकूफ, आपका बेटा बेवकूफ है। नहीं, आप बेवकूफ, आपका बेटा बेवकूफ। तुम बेवकूफ, तुम्हारा बेटा बेवकूफ और तुम जोरू का गुलाम है। क्या बोले मेरे पति को? जोरू का गुलाम? और तुम, ये तुम्हें जोरू का गुलाम कह रहे थे और तुम खड़े खड़े सुन रहे थे। अरे भाभी जी, ओ रहने दो। आज मैं ही बता देती, बहुत बोल रहे ना, आज मैं ही बता देती। हाँ है मेरा पति जोरू का गुलाम, धोता है मेरी साड़ियाँ, लगाता है झाड़ू पोछे, करता है खाना पानी, सब कुछ करता है, लेकिन है तो मेरा ही पति ना। और तुम बात तो बिल्लू की कर रहे थे, मेरे पति पे कहाँ से पहुँच गए? तुम चुप रहिए। और मिश्रा जी, आप अपने बेटे को पढ़ा पढ़ा के बेचारे के आंखों के नीचे डार्क सर्कल कर दिए। अरे भाभी जी, शट अप। और मेरा बेटा बिल्लू फेयर लवली लगा लगा के गोरा होता जा रहा है। और हाँ, मेरा बिल्लू कौन सी क्लास नहीं लेता, कंप्यूटर क्लास, म्यूजिक क्लास, डांस क्लास, सब कुछ। तब की वो तो कुकिंग क्लास भी लेता है। और इनका बेटा मिश्रा, इनका बेटा, हाँ। ओए भाभी जी, आप ऐसा नहीं कह सकती। ये सब क्लासेस तो हमारा बेटा भी लेता है, पर आपके बेटे से ज्यादा हमारा बेटा पढ़ता है। लड़ाई करनी है, आ जाओ मैदान में। हाँ आ जाओ, हमने भी चूड़ा नहीं पहन रखी है। आ जाओ। हाँ आ जाओ, अरे हम तुम्हें मिश्रा जी, धोते हैं रहने दीजिए। धोबी पछाड़। अरे रुको भाइयों रुको। पांडे जी देखिए, मिश्रा जी ऐसे लड़ने से कोई फायदा होने वाला तो है नहीं। हाँ, बात ठीक है आपकी। देखिए मेरे पास इस समस्या का समाधान है। हम एक प्रतियोगिता रखते हैं जिसके अंदर इनका और आपका और मोहल्ले के ढेर सारे बच्चे रहेंगे। इस प्रतियोगिता में जो जीता वो सिकंदर और जो हारा वो बंदर कहलाएगा। हाँ ठीक है, देख लेंगे। जीतेगा तो हमारा। तो ये कंपटीशन इसी रविवार को रखी जाएगी। जीतेगा तो मेरा बिल्लू ही। हाँ भाभी जी ले जाइए। अच्छा तो भाई और बहनों, हैप्पी न्यू ईयर। तुमने सुना? हाँ पापा, मैंने सुना। हमारी इज्जत की बात है। पापा, आपकी इज्जत की बात है तो आप ही कर लो कंपटीशन। पापा, मैं डंडा लगा के थक गया हूँ। बाप से जवान लड़ाते है, पढ़। पापा, इतनी जोर से क्यों मारा? जोर से न मार तो क्या करूं? प्यार करूं? ऐसे पूरे करेगा तू मेरे सपने? हाँ, मैं तेरी मम्मी का गुलाम बन चुका हूँ, अब तू नहीं बनेगा। पढ़ पढ़। और पढ़। मेरी आवाज गूंज रही है क्या? बस, बहुत हुआ। नहीं होती पढ़ाई। माना की पढ़ाई हमारे लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है, मगर हमारी भी तो कुछ सपने हैं, हमारी भी तो कुछ इच्छाएं हैं जो इन किताब और पढ़ाई के बोझों तले दबती जा रही है। पहले जब सोता था तो छोटा भीम आता था, अब सोता हूँ तो भूगोल के नक्शे छपते हैं। अबे हाँ यार, हड़प्पा ये कैसा नाम है? गोलगप्पा। ऐसा लगता है जैसे गोलगप्पा। अबे जब मैं स्कूल में सुनता हूँ कि हड़प्पा सभ्यता ने ये कर दिया, हड़प्पा ने वो कर दिया, तो ऐसा लगता है कि गोलगप्पे वाले ने पानी भरा, सोड डाली, आलू डाल के आम। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम पढ़ाई मजे में करें?
अबे हाँ यार सही कह रहे हो तुम दोनों, पर क्या करे यार, मैं पढ़ता तो हूँ पर मुझे कुछ याद ही नहीं रहता अपने पापा के डर से। पढ़ता तो मैं भी हूँ, पर क्या करे हमारे पापा को डर है ना। कल कंपटीशन है भाई, मैं तो जा रहा हूँ, पढ़ना वढ़ना है। चल यार मैं भी चलता हूँ। हाँ आज इतने सालों में पहली बार मैं अपने आप से आंखें नहीं मिला पा रहा हूं। मैं जो सपने पूरे नहीं कर पाया उनका बोझ मैंने अपने बच्चों पे डाल दिया। हाँ सही कह रहे हो मिश्रा जी। हमें जो नाकामयाबी मिली उसे कामयाब बनाने के लिए हमने अपने बच्चों का सहारा लिया। सही कह रहे हैं पांडे जी। अरे मिश्रा जी काफी परेशान नजर आ रहे हैं आप। और पांडे जी आप भी काफी परेशान नजर आ रहे हैं। जो सपने मैं पूरे नहीं कर पाया उनका बोझ मैंने अपने बच्चों पे डाल दिया। और जो नाकामयाबी हमें मिली उसे कामयाब बनाने के लिए हमने अपने बच्चों का सहारा लिया। अरे आपने तो अपने बच्चों के दिल की बात सुनी ही नहीं। आपने अपने बच्चों की भावनाएं और इच्छाओं को समझा ही नहीं। सही कह रहे हैं आप लोग, हमें उनके लिए कुछ सोचना होगा। आप भी वही सोच रहे जो मैं सोच रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी। आप वही सोच रहे जो मैं सोच रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी। तो चलिए। चलो मेरे साथ। चलिए चलते हैं फिर। नमस्कार भाई और बहनों, जो जीता वही सिकंदर। इस प्रतियोगिता में आप सबका स्वागत है। इस प्रतियोगिता में एक ही चरण होगा और वो होगा क्यूज कंपटीशन का। तो स्वागत है सभी कंटेस्टेंट का। और ये कंपटीशन हमारे मिश्रा जी द्वारा किया जाएगा। नमस्कार, खुशामदीन, सत्यमेव जयते। जितने भी कंटेस्टेंट हैं वो स्टेज पर आए। आप लोगों को मैं इस गेम का रूल बता दूं। इस गेम में सिर्फ 5 क्वेश्चन होंगे। हर बच्चे को एक एक क्वेश्चन मिलेगा और उस क्वेश्चन में कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो बच्चों आप सबके सामने एक एक प्लेटें रखिए। रखिए रखिए हाँ। उसमें कपड़ा है, हाँ है। कपड़ा उठाइए। है मोतीचूर के लड्डू, लगता है मेरी मम्मी ने बनाए। वाह पप्पू लड्डू। अबे तू तो खोल। खोल रहा हूँ। वाह भरे हुए गोलगप्पे, पक्का मेरी माँ ने बनाए। अंकल इट्स माय टर्न। या बेटा इट्स योर टर्न। ओह माय गॉड, माय फेवरेट चीज सैंडविच। ये तो मेरी मॉम ने बनाया है। ओह फेयर एंड लवली। अबे ध्यान से देख, आइसक्रीम है। अबे आइसक्रीम आइसक्रीम। अरे वाह, मूंग दाल का हलवा, ये तो मेरी मम्मी ने बनाया है। खाओ खाओ। चलो खाओ। रुकिए रुकिए, इसके लिए आपको एक प्रतियोगिता करनी पड़ेगी। हाँ हाँ कर लेंगे। तो पहला सवाल मेरे सुपुत्र पप्पू से। पप्पू, हमारे देश का राष्ट्रगान किसने लिखा? पप्पू तो कर सकता है, पप्पू, कर सकता है, पप्पू, कर सकता है। पप्पू। यार हाँ वो बहुत बड़े राइटर है। हाँ बहुत सारी किताबें लिखते हैं। अरे महात्मा गांधी को महात्मा किताब उन्हीं ने दी है। अच्छा वो, अच्छा वो, अच्छा रविन्द्रनाथ टैगोर। बिल्कुल सही जवाब। हाँ रविन्द्रनाथ टैगोर एक बहुत अच्छे लेखक थे और महात्मा गांधी को महात्मा का पुरस्कार उन्होंने ही दिया था। बिल्कुल सही। अब अगला सवाल बिट्टू से। बिट्टू, हमारे देश के प्रेजेंट राष्ट्रपति कौन है? कर बिट्टू याद कर। आपके 30 सेकंड शुरू होते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव हैं? अम्बेडकर। अबे भूल गया क्या? हमारे देश के प्रेजेंट अभी जो है। राष्ट्रपति कौन है? प्रणब मुखर्जी। बिल्कुल सही जवाब। मिसअंडरस्टैंडिंग की बचेगी। अंकल इट्स माय टर्न। या बेटा इट्स योर टर्न। हु इज द राइटर ऑफ रोमियो और जूलियट? अबे आजकल के जो प्ले है ना उन्हीं से इंस्पायर्ड है। भूल गया? हैदर मूवी जो आई अभी, याद कर। अंकल विलियम शेक्सपियर। बिल्कुल सही जवाब। विलियम शेक्सपियर एक बहुत बड़े राइटर थे। उन्होंने कई सारी बुक्स लिखी और उनके कई सारे नाटक हैं जिनमें से एक है द मर्चेंट्स ऑफ बुक्स।
हाँ बिल्कुल सही। अब अगला सवाल बिल्लू से। बिल्लू, हमारे देश के संविधान किसने लिखा? हाँ, डॉक्टर अंबेडकर ने। बिल्कुल सही जवाब। अब आखिरी सवाल है टीटू से। टीटू, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ APJ अब्दुल कलाम? याद कर यार, याद कर। अबे सेकंड पीरियड में जो मैम ने पढ़ाया था चैप्टर इंग्लिश बुक का। अच्छा, सबसे लंबा खींचा था जो? हाँ, जो बहुत लंबा चैप्टर खींच लिया था। अबे क्या था? अबुल 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 पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। बिल्कुल सही जवाब। तो जितने भी माता पिता है वो स्टेज पर आ जाए। पापा, ये सब तो मुझे याद तो था, पर मैं भूल जाता था, पता नहीं क्यों। बेटा, तुम इसलिए भूलते थे क्योंकि मैं तुम्हें पढ़ाई दबाव में कराता था। अगर पढ़ाई को खेल और मजे में किया जाए तो पढ़ाई भी बहुत आसान है। इसलिए मेरे साथ दोहराइए, लर्निंग